मुकेश अपना पुराना सा ऑटो लिए घूम रहा था। आज उसकी किस्मत खराब थी। जितने रुपए का डीजल फूक चुका था उतने रुपए की कमाई भी नहीं हुई थी। अचानक एक सुंदर सी महिला उसके सामने आ गई। वह हाथ के इशारे से ऑटो रोकने के लिए कह रही थी। मुकेश ने जैसे ही ऑटो रोका वह तुरंत उसमें बैठ गई। फिर बोली, जल्दी करो भैया, मुझे चांदनी चौक जाना है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जितना किराया मांगोगे वह दे दूंगी, बस जल्दी करके मुझे वहां पहुंचा दो। वह बोला, मैडम चांदनी चौक यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। बारिश के मौसम में वहाँ सड़कों पर बहुत सारा पानी भरा रहता है। मेरा पुराना ऑटो है, मैं नहीं जा पाऊंगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मना मत करो भाई, 20 मिनट से इंतजार कर रही हूँ, इधर से कोई ऑटो नहीं गुजरा। मेरा एक एक मिनट कीमती है। गाड़ी खराब नहीं होती तो मैं अब तक पहुँच गई होती। मुकेश बोला, आपके लिए जोखिम ले रहा हूँ, किराया डबल लगेगा, पूरे 600 रुपये लूँगा। औरत बोली, मैं आपको 700 रुपये दूंगी, प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलो। मुकेश चल पड़ा। वह रास्ते में पानी और गड्ढों से ऑटो को बचाता हुआ जल्दी ही चांदनी चौक पहुंच गया, मगर आगे रास्ते में पानी भरा हुआ था। वह बोला, मैडम यहाँ से आगे जाना मुश्किल है, पानी ज़्यादा लग रहा है। अगर कोई गहरा गड्ढा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, आप यहीं से पैदल चली जाओ। औरत बोली, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, पैदल चलने में बहुत समय लग जाएगा। देखो बारिश भी शुरू हो गई है, कोशिश करो भैया, ऑटो निकल जाएगा। मुकेश ने भगवान का नाम लेकर ऑटो को पानी में उतार दिया, मगर मुकेश की किस्मत और दिन दोनों ही खराब थे। सड़क पर गहरा गड्ढा था। ऑटो 2 फीट से ज़्यादा पानी में डूब गया और बंद हो गया। ऑटो बंद होते ही मुकेश चिल्लाया, लो हो गया सत्यानाश, शायद इंजन में पानी चला गया है। मैडम, मैं तो बर्बाद हो गया। महिला पानी की परवाह न करते हुए ऑटो से उतर गई। फिर बोली, कितने रुपए देने हैं, जल्दी बोलो। मुकेश बोला, 1000 रुपये तो किसी गाड़ी से टोचन करके ले जाऊंगा, वह ले लेगा। अगर इंजन सीज हो गया तब तो बहुत खर्चा लगेगा। महिला अपने बड़े से बैग में पैसे वाला छोटा बटुआ खोजते हुए बोली, मैं सब दे देती हूँ। फिर वह घबराते हुए बोली, पैसे वाला बटुआ तो गाड़ी में रह गया लगता है भाई, आप ऐसा करो, जल्दी से अपना एड्रेस बोलो, मैं पैसे लेकर खुद आपके घर आऊंगी। यह सुनकर तो मुकेश का दिल ही बैठ गया। बोला, मैडम मैं कैसे भरोसा करूं, आप नहीं आई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत गरीब आदमी हूं मैडम। वह अपने घर की तरफ बढ़ते हुए बोली, एड्रेस बोलो, मुझे देर हो रही है। मुकेश ने जल्दी में अपना एड्रेस बताया। महिला दौड़ती हुई चली गई। फिर वह जैसे तैसे एक गाड़ी से ऑटो को टोचन करके घर पहुंचा। घर के पास एक मैकेनिक को ऑटो चेक करवाया। मैकेनिक बोला, इंजन में पानी चला गया है, वायरिंग भी शॉर्ट हो गई है, 6000 रुपये लग जाएंगे ठीक करने में। इतना खर्चा सुनकर उसका कलेजा फट पड़ा, आंखों में आंसू भर आए। घर पहुंचकर जैसे ही पत्नी को बताया, वह तो जैसे फट पड़ी। बोली, मूर्ख आदमी, तुमने एक अनजान औरत पर भरोसा कर लिया। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने जो गहना पहन रखा था वह उतरवा लेता। खर्चा तो दूर, किराया भी नहीं देकर गई। वह गर्दन झुकाए बैठा था और पत्नी उसे जली कटी सुनाई जा रही थी। इतने साल हो गए तुम्हें ऑटो चलाते हुए, अनजान जगह थी, पहले पानी में उतरकर देखना चाहिए था ना। पता नहीं कैसे मती मारी गई तुम्हारी। मुकेश दबे स्वर में बोला। वह औरत जल्दीबाजी कर रही थी, सोचने का मौका ही नहीं दिया। वह पूरे मोहल्ले को सुनाते हुए बोली, जब उसके पास पैसे नहीं निकले तब पकड़कर बैठा लेता, जाने क्यों दिया। मुकेश बोला, वह बहुत परेशान दिख रही थी, अच्छे घर की लग रही थी, औरत जात थी, कैसे पकड़कर बैठा लेता। पत्नी अपना सर पीटते हुए बोली, अगर भले घर की थी तो तुम्हारा एड्रेस क्यों लेकर गई, अपना एड्रेस क्यों नहीं देकर गई। अगर नहीं आई तो उसे कैसे ढूंढोगे। अगर उसका पता ठिकाना ले आते तो मैं तुम्हारे साथ चलती उसके घर, फिर उसके गिरे बान में हाथ डालकर सारे पैसे निकलवा लेती। वह धीमे स्वर में अपनी सफाई देते हुए बोला, वह जरूर आएगी,
आखिर भरोसा भी कोई चीज होती है। पत्नी का बीपी हाई हो रहा था। बोली, आज के जमाने में इतना शरीफ कोई भी नहीं है। एक तुम ही मेरे पल्ले पड़ गए हो। एक तो मेरे गहने बेचकर एक कबाड़ा सा ऑटो खरीद लाए, अब इसको खराब करके छोड़ दिया। ठीक करवाने के पैसे कहाँ से लाओगे और कमाओगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, पत्नी के ताने बढ़ते जा रहे थे। 15 दिन गुजर गए, ना वह औरत आई, ना मुकेश ऑटो ठीक करवा पाया। उधर पत्नी रोज ताने देकर मुकेश को घायल कर रही थी, मगर 16वें दिन एक चमत्कार हो गया। मुकेश उदास सा घर के बाहर बैठा था कि उसके घर के सामने एक नया चमचमाता हुआ ऑटो आकर रुका। फिर ऑटो से एक आदमी उतरा। उसने मुकेश को एक एड्रेस दिखाते हुए कहा, भाई ये एड्रेस बताना। मुकेश एड्रेस देखकर बोला, ये तो मेरा एड्रेस है, मैं ही मुकेश हूँ। वह व्यक्ति उसे ऑटो की चाबी देते हुए बोला, ये ऑटो वैशाली देवी ने आपके लिए खरीदा है। दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना ताकि तुम्हारे नाम से ऑटो के कागजात बन सके। और वह चिट्ठी वैशाली जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। चिट्ठी और ऑटो की चाबी देकर वह आदमी चला गया। मुकेश की पत्नी और बच्चे नया ऑटो घर के सामने देखकर बाहर आ गए थे। पत्नी तो पागलों की तरह ऑटो को निहार रही थी। मुकेश ने ऑटो स्टार्ट किया और घर के भीतर ले आया। ऑटो अंदर खड़ा करते ही बच्चे उसमें बैठकर आनंद लेने लगे। मुकेश ने वह पर्ची निकाली जो उस औरत ने भेजी थी। वह उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसकी पत्नी भी उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए झुक गई। लिखा था, भाई मैं वही औरत हूँ जो उस दिन बरसात में आपके ऑटो में बैठकर गई थी। उस दिन मैं बहुत जल्दीबाजी में थी। मेरे पापा चल बसे थे, उनके अंतिम दर्शन के लिए भाग रही थी। भाई भाभीियों से मेरी नहीं बनती, इसलिए वह मेरा जरा भी इंतजार नहीं करने वाले थे। आपके कारण मैंने पापा को आखिरी बार देखा, इसके लिए मैं आपकी ऋणी हूँ। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपने बहुत परेशानी उठाई है। भाभी जी ने तो आपको ताने सुना सुना कर घायल ही कर दिया होगा। ताने वाले शब्द पढ़कर मुकेश की पत्नी ने शर्म से नजरें झुका ली। फिर वह आगे पढ़ने लगी, हम औरतें ऐसे ही होती हैं, नुकसान हमसे बर्दाश्त नहीं होता। भाभी जी को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। बहन बनकर नया ऑटो भेज रही हूँ, इसे लेकर भी दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत रखना। ऑटो खरीदने में जितने पैसे खर्च हुए हैं वह तुम्हारी बहन और बहनोई की 10 दिन की कमाई भी नहीं है। ऑटो की पिछली सीट के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, उनमें 10,000 रुपये पुराने ऑटो को ठीक कराने के लिए हैं। 700 रुपये किराए के रखे हैं। उसके अलावा 5,000 रुपये और हैं। उन रुपयों से भाभी जी को मेरी तरफ से कहीं घुमाने ले जाना ताकि मैं हमेशा के लिए उन्हें याद रह सकूं। बहन हूँ इसलिए मांगने की आदत भी नहीं छोड़ सकती। भाई से मांगने का हक बनता है मेरे लिए। बस इतना कर देना कि जिस मजलूम के पास किराया ना हो उसे फ्री में उसकी मंजिल तक पहुंचा देना। वह आपको किराया ना दे पाया तो क्या हुआ, दुआएं बेशुमार देगा। आपकी अजनबी बहन वैशाली। चिट्ठी पूरी पढ़ने के बाद मुकेश की पत्नी रोने लगी। बोली, मुझे माफ़ कर दो, क्या करूं, इस गरीबी और तंगहाली ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया है। सचमुच वह दीदी बहुत अच्छी हैं। ऐसे लोगों के कारण विश्वास बढ़ता है। मुझे तो लगता है वह इंसान नहीं थी, वह देवी माँ थी। मेरी परीक्षा लेने आई थी और मैं परीक्षा में फेल हो गई। फिर मुकेश की पत्नी दौड़कर अपने घर के छोटे से मंदिर में गई और भगवान को झुककर प्रणाम करते हुए बोली, भगवान जी, मैं अब 11 रुपए की जगह 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आप मेरे द्वारा की गई बददुआओं को दुआओं में बदल देना। वैशाली दीदी ने हमारे लिए जो भी किया है उसे लाख गुना करके लौटाना। उनके जीवन में खुशियों की बरसात कर देना। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।